जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया ही था, जो अलीगढ़ की घटी हुई घटना थी, यानी कि जो एक घर के साथ घटी हुई घटना थी, वो जो घटना घटी थी उन लोगों के साथ, यानी कि आप लोगों ने अगर देखी है तो आपको तो जानते ही हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, जहाँ एक पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया था और उन मौत के घाट उतरे सदस्यों की आत्माओं को चैन नहीं मिला। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है पूरी बातें, वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, और जिन लोगों ने देख ली है उनके लिए मैं आगे का पार्ट ले आई हूँ। तो जैसा कि हमने बताया था कि उनके चाचा चाची वगैरह ने उस घर में पूजा कराई थी कि ताकि उन लोगों की आत्माओं को शांति मिल सके, लेकिन उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो एक हादसा जो था वो एक इस तरह का हादसा नहीं था जो कि समय के साथ होते हैं। वो हादसा जो था वो एक कराया हुआ हादसा था, जो कि जिसका खुलासा बाद में हुआ था। अब उन लोगों को पता चल गई थी, अब जैसे कि वो जो भूत प्रेत थे उन लोगों को इस चीज के बारे में अंदाजा हो गया था कि उन लोगों की हत्या करवाई गई थी। अब उन लोगों को पता चल चुका था कि हम लोगों की हत्या किन्होंने करवाई थी और कौन परिवार उसमें शामिल था। अब वो सब सिर्फ उससे बदला लेना चाहते थे कि हमारा हंसता खेलता परिवार इन लोगों ने उजाड़ दिया। अब वो लोग उस घर पे, यानी कि जिस घर ने हमला करवाया था उन लोगों के ऊपर, अब वो उस घर के ऊपर के लोगों पर हमला करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो जब उनके चाचा और चाची को इस चीज के बारे में पता चलता है कि इन लोगों ने हमारे घर को उजाड़ दिया, अब उसके चाचा और चाची इस चीज को जान चुके थे कि आखिरकार ये सब जलन की वजह से इन लोगों ने हमारा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। यानी कि जलन में लोग एक दूसरे का परिवार उजाड़ देते हैं, मार देते हैं, मृत्यु कर देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उनका परिवार कैसे हंस खेल रहा है। इस चीज का उनको आज्ञास भी नहीं होता है कि हम दूसरे परिवार का कत्ल तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उस हंसते खेलते परिवार को उजाड़ना सही रहेगा या नहीं। अब जैसे ही उसके चाचा चाची को इस बात की पता चल जाती है कि हमारे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने के पीछे कुछ लोगों का हाथ था, जो कि सिर्फ दौलत के चक्कर में उन लोगों ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। अब उनको तो पता चल जाती है, तो फिर साथ में उन आत्माओं को भी यह चीज आज्ञास हो जाती है, क्योंकि उस जुड़े तो वो उस परिवार से ही थे। तो फिर उसके बाद में जैसे ही उन लोगों को आज्ञास हो जाता है इस बात का कि अब हम लोगों को इन लोगों ने मारा था, तो अब वो आत्माएं सिर्फ और सिर्फ उस घर से बदला लेना चाहती थी। अब वो बदला लेने के लिए उस पूरे परिवार पर हमला कर देती हैं, यानी कि हमला कर देती हैं, और इस तरह से हमला करती हैं कि उस पूरे परिवार के सदस्य पर एक एक करके वो उन पर हावी होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक एक करके अब वो हावी होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके बाद में उस सदस्य का धीरे धीरे करके नुकसान होता चला जाता है, और उनके घर में धीरे धीरे करके बरकत कम हो जाती है। यानी कि अब उनके घर में ना बरकत हो रही थी और ना फैमिली खुशी खुशी रह पा रही थी। यानी कि एक एक सदस्य उस घर का बीमार होता जा रहा था दिन पर दिन। यानी कि जो अलीगढ़ वाला घर था, उस घर ने उस घर पर इस तरह से कब्जा कर लिया था कि अब वो उस कब्जे को, यानी कि उन इंसानों को एकदम से मार देना चाहते थे, और मारना इस तरह से चाहते थे जैसे उनका हंसता खेलता परिवार उन लोगों ने उजाड़ दिया था। ऐसे ही वो धीरे धीरे उसको हंसते खेलते परिवार को रोने के रूप में, एक मातम के रूप में बिगाड़ना चाहते थे। उनकी भी बात सही थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उन लोगों ने तो ऐसा कर दिया, लेकिन क्या उन आत्माओं ने जो उन लोगों के साथ किया, क्या वो एक हद तक सही था? आपकी राय में क्या लगता है? क्या उन आत्माओं को ऐसा करना चाहिए था कि अगर उनका परिवार उजड़ गया है तो वो सामने वाले परिवार को भी अब उजाड़ दें? आपकी राय में ऐसा क्या है कि आप मुझे बताएं, कमेंट जरूर करें कि क्या उन लोगों ने सही किया। फिर उसके बाद में आगे मैं आपको बताती हूँ ये चीजें। तो जैसे जैसे अब उस परिवार पर कब्जा हो गया उन आत्माओं का, और बच्चों पे बड़ों पे, यानी कि सब लोगों पे कब्जा एकदम ऐसे कर लिया था उन आत्माओं ने कि अब उस घर में ना दाना पानी बच रहा था, ना एक पैसा आ रहा था। यानी कि अब उस घर का विनाश काल अब एकदम से स्टार्ट हो गया। अब विनाश काल जब उस घर का स्टार्ट हो गया, तो उनके रिश्तेदारों ने महसूस किया कि ये कुछ अलग तरीके से आजकल बोल चाल रहे हैं। अब जैसे रिश्तेदार उन लोगों के घर पे जाते थे, तो वो उनका एकदम से जो उनका बिहेवियर होता है उसको देखकर हैरान हो जाते थे कि ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं हम लोगों से।
यानी कि अब उनके अंदर तो आत्माएं थी, लेकिन दूसरे सामने वाले इंसान को क्या पता कि इसके अंदर आत्माएं बसी हुई हैं। अब आत्माएं जो थी घर पे आए मेहमानों को एकदम भगा देती थी, गाली गलौज करती थी और एक दूसरे से लड़ने लगती थी। यानी कि अब वो इस तरह से बर्ताव करने लगती थी कि जैसे कि इनके घर का बस अब नाश हो जाए किसी भी तरह से और इन लोगों की मृत्यु हो जाए। एक एक करके उस घर का सदस्य बीमार पड़ने लगा, पैसा दुनिया भर का दवाइयों में जाने लगा। इस तरह से उन लोगों ने एकदम से उन लोगों का सफाया नहीं करा। उन लोगों ने धीरे धीरे उस घर पे हमला करना स्टार्ट किया और उसके बाद में पैसा दवाइयों में जा रहा, हर चीज में जा रहा, लेकिन उस घर में ना 1 रुपए की बरकत हो रही थी, ना उन लोगों के पास एक भी पैसा आ रहा था। ये सच्ची बात है और ये सच्ची घटनाएं भी ऐसी होती हैं कि हम किसी की दूसरी को खुशी को देखकर जल जाते हैं और उसके ऊपर काला जादू और टोना टक्कर करा देते हैं, लेकिन जलन में इतना हद तक पहुंच जाते हैं कि दूसरे परिवार की मौत ही कर दें तो वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। इसलिए ऐसा ना करें। आपके पास जितना भी है आप उसमें खुश रहें और अगर आपके पास कम है तो आप उसमें भी खुश रहने की कोशिश करें। अब उसके बाद उस घर में बरकत होनी बंद हो गई और पैसे की कमी होने लगी। अब जब सब परिवार के पास पैसे नहीं थे तो अब वो बीमारी में कहाँ से पैसे लगाएं। अब बीमारी में पैसे लगाने के लिए पैसे नहीं, इंसानों की हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई। जब उनके रिश्तेदारों ने महसूस किया कि हम लोगों के रिश्तेदारों के ऊपर शायद कोई आत्मा वगैरह का पास है, क्योंकि उन लोगों को पता था कि उन लोगों के घर में पैसा हमेशा रहता था और कभी भी पैसों की कमी होती ही नहीं थी। तो उसके बाद में उनके रिश्तेदार वगैरह ने कुछ बाबा वगैरह पे जाकर पूछताछ की तो उन लोगों ने बताया कि जैसे आप लोगों ने किसी का खून कर दिया था तो उन लोगों की आत्माएं आपसे बदला लेना चाहती हैं। अब जैसे कि उनको पता चला कि बदला लेना चाहती हैं तो उन लोगों के सामने वो राज खुलकर आ चुके थे। अब उसके बाद में राज सब खुल चुके थे तो उस परिवार को अब ये डर था कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, हम लोगों के पास जितना था हम उतने में खुश रह लेते, लेकिन अब वो लोग तो गलती कर चुके थे, अब गलती का मुनाफा तो उनसे होना नहीं था। तो उसके बाद में वो लोग बहुत माफी मांग रहे थे, रो रहे थे, लेकिन अब उन आत्माओं का एकदम खुलासा हो गया था। तो वो अब अपने रूप में, असली रूप में आने लगी और जहाँ पे वो लोग जाते थे अपनी अपनी मतलब मन्नतें करने के लिए कि हम लोगों को ठीक कर दें, तो फिर वहाँ पे उन लोगों को खुलासा हो गया और फिर वो लोग बोलने लगे कि नहीं, हम लोग इन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, इन्होंने हमारा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। हमारे घर के सदस्य ही कितने थे, 6 सदस्य थे, उनमें से भी सिर्फ एक बच्चा इन लोगों ने छोड़ा और 5 लोगों का तो इन लोगों ने इस तरह से खून करा कि किसी को पहचान तक नहीं हुई कि ये एक एक्सीडेंट था या एक मर्डर था। तो उसके बाद में वो आत्माएं उन लोगों को उल्टा सीधा करके गर्दन वगैरह तोड़ के और उन लोगों की वहीं पे मृत्यु कर देती हैं। यानी कि अब वो आत्माएं अपना बदला ले लेती हैं और उस सदस्य का, यानी कि जो वो परिवार था, उस परिवार के हर सदस्य का इतना बुरा हाल करके उन लोगों को मार देती हैं कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यानी कि अगर आप अपने साथ अपने जीवन में खुश नहीं हो तो आप दूसरे को देखकर मत जलो। आपके पास जो भगवान ने आपको दिया है आप उतने में ही खुश रहो। और ये बात एक सत्य घटना पर आधारित है जो कि मेरे खुद की नानी के गांव की है। गांव की नहीं है, मेरी नानी सिटी में रहती हैं तो उनके आसपास के जो गांव होते हैं वहाँ की है। और ऐसी ही सच्ची कहानी, ऐसी ही सच्ची घटनाएं मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं और जिन लोगों ने देखी है वो मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसी ही सच्ची कहानी आप लोगों के लिए लाती रहूं और ऐसी ही सच्ची घटनाएं आप लोगों को सुनाती रहूं।